ऐद जदीद में तेज रफ्तार जिंदगी के सबब अब ज़ाती गाड़ी हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस ऐद का अलमिया है कि आलमी सतह पर तेल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की बदौलत ये सवारी अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो रही है। लेकिन ये खबर भी हवा के किसी खुशगवार झोंके से कम नहीं कि अब ऐसी कारें भी वजूद में आ चुकी हैं जो बगैर पेट्रोल या डीजल के बिजली पर चल रही हैं। लेकिन ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या, और ऐसी कारों को किस तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? ये एक निहायत ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर सफर है जिसमें आज आप हमारे हम सफर होंगे। तो चलिए चलते हैं दुनिया की इस बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार कंपनी की तरफ जो अब तक इस टेक्नोलॉजी में काफिला सालार की हैसियत रखती है। दोस्तों, इस सफर के आगाज में ही हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि दिलचस्प, हैरत अंगेज और मालूमात से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तमाम पहलू आपकी नजर में रहें। प्यारे दोस्तों, ये है जर्मनी में कायम पोर्शे कंपनी जो कि टाइकॉन इलेक्ट्रिक कार की खालिक है और इस कार का शुमार दुनिया की बेहतरीन कारों में होता है जिसकी हालिया कीमत पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 2 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन आखिर क्यों? ये राज हम पर इस फैक्ट्री की एक तफसीली विजिट के बाद ही खुल सकेगा। नाज़रीन, कारों के इस अजूबे यानी टाइकॉन की बॉडी एल्यूमिनियम और आला क्वालिटी के स्टील के इम्तजाज से बनती है जो कि इसकी तैयारी का पहला मरहला है और जिसकी तैयारी के सारे मराइल रोबोट तय करते हैं। दस्ते इंसानी के ये शाहकार रोबोट इस बॉडी की तैयारी को इंतहाई कामलियत और हुनरमंदी से तैयार करते हैं और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक रोबोट इसके साइड पैनल पर चिपकने वाली एक पेस्ट लगाकर इसको इसकी साइड के साथ जोड़ रहे हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पूरा पैनल सिर्फ एक पीस का बना हुआ है। साइड पैनल्स लगाने के बाद यही रोबोट पूरी बॉडी प्रिंट बोर्ड लगाने के लिए हर जरूरी कॉर्नर पर एक मशीन के जरिए लातादाद छेद भी कर देते हैं ताकि इसको मजबूती के साथ बाम जोड़ा जा सके। कार की पूरी बॉडी की तश्कील में ये रोबोट जिस हुनरमंदी और महारत का मुजाहरा करते हैं, इसको देखकर खुद चश्मे इंसानी भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। मगर इसके बावजूद जब ये बॉडी तैयार हो जाती है तो इसके बाद फैक्ट्री के इंजीनियर इसके एक एक हिस्से को चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई कमी बाकी तो नहीं रह गई। इत्मीनान बख्श नतीजे के बाद फैक्ट्री के इंजीनियर इसकी बॉडी को रंग के लिए तैयार करते हैं जिसके लिए बॉडी की सतह को पूरी तरह हमवार किया जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद अगला मरहला आता है इस पर रंग चढ़ाने का जो कि शायद इसकी तैयारी में सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जदीद मशीन के जरिए इस कार की बॉडी को एक ऐसे तालाब में डुबोया जा रहा है जो कि पहले ही मतलूबा रंग से भरा हुआ है। बॉडी को रंग के इस तालाब में डुबोने के बाद जब निकाला जाता है तो इस पर रंग की पहली तय चढ़ चुकी होती है और यही इसका बुनियादी रंग भी तस्वुर होता है। ये सारा काम इलेक्ट्रिक पावर के जरिए सरअंजाम दिया जाता है। इस अमल में ऐसे केमिकल्स भी शामिल होते हैं जो कार की बॉडी को लंबे अरसे तक जंग से महफूज रखते हैं। इसके बाद इस कार को एक ऐसे माहौल में पहुंचाया जाता है जहां हिद्दत देकर इसके रंग को खुश्क किया जा सके। इस अमल में न सिर्फ बॉडी से रंग की इजाफी तय उतर जाती है बल्कि इसकी सतह भी पूरी तरह हमवार हो जाती है और इस पर किसी किस्म का दाग धब्बा रह जाने का खदशा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद इसे एक दफा फिर फैक्ट्री के रंग साज यानी रोबोट्स के हवाले कर दिया जाता है जो कि इसके रंग को फाइनल शक्ल देने से पहले इसे एक दफा खूब पॉलिश करते हैं और फिर इसके बाद यही रोबोट जदीद तरीन स्प्रे मशीन की मदद से इस पर रंग की कई और तहें चढ़ाने के बाद इसको खुश्क करने के मराहिल से गुजार देते हैं। जिसके बाद फैक्ट्री के माहिरीन इंतहाई बारीक बीनी से इस रंग का जायजा लेते हैं और अगर कहीं कोई मामूली सी गलती भी रह जाए तो इसको दुरुस्त कर लिया जाता है।
नाज़रीन ज़ीवकार, अब हम चलेंगे इस डिपार्टमेंट की तरफ जो इसे इलेक्ट्रिक कार के तौर पर मुतारिफ कराता है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार में इंजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल होता है। पोर्शे कार कंपनी ने अपने मोटर्स की तैयारी के लिए आला तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाया है और यही वजह है कि ये मोटर्स अपनी बेपनाह ताकत के बलबूते पर इसको कारों की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम देती है। इन मोटर्स की तैयारी के बाद इन्हें कार के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद टाइकॉन की फाइनल असेंबली का मरहला आता है, जिसमें फैक्ट्री के कई एक इंजीनियर हिस्सा लेते हुए इसके मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ते हैं, जिसमें कई एक कंपोनेंट लगा दिए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग और दीगर जरूरी कमांडमेंट के मराहिल अबूर कर लिए जाते हैं। इस मरहले में कार का डैशबोर्ड भी लगा दिया जाता है और आप हैरान होंगे कि ये काम भी इंसानी हाथों की बजाय रोबोट से ही लिया जाता है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी तक इस कार की सर पर छत नाम की कोई चीज नहीं, सो इसी मरहले में भी रोबोट ही से मदद ली जाती है, जो कि खास शीशे की बनी हुई छत को टाइकॉन पर लगा देते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दौरान फैक्ट्री में टाइकॉन के गियर और एक्सल को भी तैयार कर लिया जाता है, जबकि कारों के इस अजूबे के अगले और पिछले पहियों में दो मोटर्स भी लगाई गई हैं, मगर अब इसकी बॉडी के नीचे वाला हिस्सा यानी फर्श बाकी है, जिसकी तैयारी के मरहले में कार की ताकतवर बैटरीज और दीगर अहम आलात को फिक्स कर दिया जाता है और ये काम भी फैक्ट्री का एक रोबोट सरअंजाम देता है। और अब नाज़रीन, टाइकॉन का फर्श भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मंजर भी कितना दिलचस्प है और किस तरह रोबोट की मदद से कार के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को बाम जोड़ा जा रहा है, जबकि इसी मरहले में रोबोट ही की मदद से इसकी सीटें और दीगर जरूरी सामान भी एडजस्ट कर दिया जाता है। और अब जबकि ये कार तैयार हो चुकी है तो इस मौके पर हम ये वजाहत भी कर दें कि इस टाइकॉन की पूरी असेंबली को सेंसर और कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है और आखिर में इस पर पोर्शे कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। लेकिन अभी आप इसे फैक्ट्री से बाहर लेकर नहीं जा सकते, बल्कि इसकी तकमील के बाद इसे एक दफा फिर मुकम्मल कंप्यूटर चेकिंग के मरहले से गुजारा जाता है और बाद अज़ इत्मीनान अब ये कार पूरी तरह चलने के लिए तैयार है। क्या आप इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? यकीनन कई साहिबाने ज़ौक़ और साहिबाने इस्तात ऐसे होंगे जो इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे, चूँकि अब ये टाइकॉन पाकिस्तान में भी जल्द ही मुतारिफ होने वाली है, चूँकि ये कार एक ऐसा अजूबा है जो सिर्फ एक चार्जिंग पर आपको 400 किलोमीटर तक का सफर करा सकती है और वो भी पेट्रोल की एक बूंद खर्च किए बगैर, जबकि माहिरीन की राय के मुताबिक इसकी एक चार्जिंग पर महज 200 से 300 रुपए की बिजली खर्च आती है और आप इसे अपने घर की सॉकेट पर भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, जो कि रात के औकात में बआसानी मुमकिन है। नाज़रीन, आपने हमारे साथ इस कार की तैयारी के मराहिल मुलाहिजा किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा और हम सबका खुदा नेगेबान।